हेलो फ्रेंड्स जैसे कि कल हम लोगों ने सिलॉक्स के जो सिलोजिज्म होते हैं उसके पार्ट 1 किया था। देन आज हम क्या करेंगे, इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये क्या है, कथन और निष्कर्ष सिलोजिज्म। अब इसमें स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया गया है, कुछ सेब अंगूर है। इसका डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। कुछ सेब, जो सेब है इसका कुछ पार्ट अंगूर है। कुछ अंगूर आम है, अंगूर का कुछ पार्ट जो है आम है। ठीक है। अब हम लोगों ने डायग्राम ड्रा कर लिया। अब देखेंगे कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष में दिया है सभी सेब आम है। सो फ्रेंड्स, सेब यहाँ पे है, आम यहाँ पे है, इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। डायग्राम में जो रिलेशन हमें दिखेगा वही कंक्लूजन सही होगा, जो नहीं देखेगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है। सो इस प्रकार से दूसरा है, कुछ आम सेब है। आम यहाँ पे है, सेब यहाँ पे है, इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ भी था और सेम यही यहाँ पे भी है। कुछ सेब आम है, कोई सेब आम है, इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दिया हुआ है कथन जो है, कुछ पिन धातु है। डायग्राम ड्रा करते हैं। कुछ पिन, जो पिन है, पिन का कुछ पोर्शन जो है धातु है। ठीक है। और कुछ क्लिप धातु है, कुछ क्लिप जो है धातु है, धातु का कुछ पोर्शन क्लिप है। ठीक है। क्लिप और धातु का कुछ पोर्शन जो है ये कॉमन है, ये हमने इसको कलर कर दिया है। ठीक है। सो अब कंक्लूजन चेक करेंगे। कंक्लूजन में क्या दिया हुआ, कुछ धातु पिन है, धातु पिन है। ठीक है। ये आपको दिख रहा है, कुछ धातु पिन है, ये आपको दिख रहा है जो कलर्ड है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। कुछ धातु पिन है, ये सही हो जाएगा। कुछ पिन क्लिप है। अब देखिए, पिन यहाँ पे है, क्लिप यहाँ पे है। इसका डायग्राम में देख रहे हैं आप कि कोई जो है पिन, जो पिन है यहाँ पे है और क्लिप यहाँ पे है। पिन और क्लिप का कोई रिलेशन नहीं यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको डायग्राम में। सो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, सभी पी क्यू है। सभी पी, जो पी है, सारा का सारा पी जो है वो क्यू है। ठीक है। यानी कि सारा का सारा पी क्यू के अंदर है। ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, सभी क्यू यस है, यानी कि सारा का सारा क्यू जो है वो यस के अंदर है, पूरा का पूरा क्यू यस है। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कुछ क्यू टी है। ये क्यू है, कुछ क्यू का कुछ पोर्शन जो है टी है। अब कंक्लूजन देखेंगे, कुछ पी टी है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि पी यहाँ पे है, टी यहाँ पे, इसका और इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। सो क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। जो डायग्राम में आपको दिखेगा वही सही होगा, जो नहीं दिखेगा वो गलत होगा, हमेशा गलत होगा। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसमें सिलोजिज्म में ये होता है कि स्टेटमेंट में जो आपको दिया है उसको सही मानना होता है। ठीक है। कुछ टी यस है, कुछ टी जो है, अब देखिए ये टी है और ये यस है। यस का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन टी के अंदर है ना, टी का ये पोर्शन यस के अंदर, यस का पोर्शन ये कॉमन है, यस और टी। सो क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। कुछ क्यू टी नहीं है। कुछ क्यू, जब ये क्यू टी, कुछ क्यू टी है तो कुछ क्यू टी नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें स्टेटमेंट में बता दिया ना कि कुछ क्यू टी है। जब हमें स्टेटमेंट में जो बताया वही हमको सही मानना होता है। तो कुछ क्यू टी नहीं है तो कुछ क्यू टी है, तो टी नहीं होगा हमेशा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ पेंसिल कुछ पेपर पेंसिल है। कुछ पेपर पेंसिल है। ठीक है। कुछ पेंसिल बोर्ड है। पेंसिल का कुछ पोर्शन जो है बोर्ड है। कंक्लूजन है, कोई पेपर बोर्ड नहीं है। सो पेपर यहाँ पे है, बोर्ड यहाँ पे, इसका और इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है,
तो ये गलत हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन या तो पॉजिटिव में हो या तो निगेटिव में हो, यदि नहीं रहेगा दोनों का डायरेक्ट रिलेशन, वो क्या हो जाएगा, हमेशा फॉल्स हो जाएगा। कुछ बोर्ड पेपर है, बोर्ड और पेपर, ये बोर्ड यहाँ पे है, पेपर यहाँ पे, आपको कोई रिलेशन नहीं दिख रहा ना, डायग्राम में दिख रहा होगा साफ साफ, सो ये क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट इसका और होता है, एक कॉन्सेप्ट और होता है, इसका क्या होता है, स्टेटमेंट में यदि सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होंगे और कंक्लूजन में कंक्लूजन निगेटिव होगा तो वो हमेशा फॉल्स होता है। कंक्लूजन जो है निगेटिव होता है, निगेटिव होने पर हमेशा क्या होता है, फॉल्स होता है। सो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये दोनों गलत हो गया। इसमें एक कॉन्सेप्ट बनता है जो हम बताएंगे, अभी बता रहे हैं, इधर और का कॉन्सेप्ट। इधर और कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इसमें देखते हैं कंडीशन क्या होता है। कंडीशन ये होता है कि कंक्लूजन में कोई और कुछ आना चाहिए, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट पेयर बनना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट पेयर क्या होता है, ये है जैसे कोई आ गया और कुछ, कंक्लूजन में कोई, एक में कोई होना चाहिए, एक में कुछ होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन फर्स्ट है। सेकंड कंडीशन है, एक कंक्लूजन पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होना चाहिए। सो इसमें देखिए एक कंक्लूजन पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, ये भी फॉलो कर रहा है। और तीसरा क्या है, एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिमेंट क्या है, जैसे देखिए ये बोर्ड और पेपर, बोर्ड और पेपर ये दोनों सेम है ना, सो ये क्या हो जाएगा, ये भी कंडीशन फॉलो कर जाएगा। जब तीनों के तीनों कंडीशन इसमें फॉलो कर जाएंगे, सो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर इधर और, ये आपका इधर और कॉन्सेप्ट है, इधर और कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।